हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास में। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा था और बहुत ही अच्छे से बेसिक फार्मूले को हम उसके प्रूफ के द्वारा आपको बता रहे थे कि कहाँ से आया है, एक्चुअली में इसका यूज क्या होता है, कैसे इसको हम लर्न करेंगे, उसका टिप और ट्रिक क्या है। तो ऐसे ही आज मस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लेके आया हूँ जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है और बस आपको थोड़ा बहुत फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। वीडियो कब तक देखते रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, देखिएगा जो फार्मूला दिया गया है 21 बेस पे बनता है। इसका बेस क्या है? बेस है दोस्तों, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 दिया हो, जो a और b एंगल है, ठीक है, a और b जो यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है, कह रहा है कि अगर a प्लस बी दोनों एंगल का ऐड करने पे अगर 90 डिग्री हो रहा हो, उस कंडीशन में फार्मूला लागू होता है। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वहाँ पे ये फार्मूला आपका लागू होता है। कंफर्म हो गया किस कंडीशन में लागू होता है? a और b जो एंगल आपका दिया है, इनका योग क्या होना चाहिए दोस्तों? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे देख लीजिएगा, अगर a बराबर 25 डिग्री दे दे और b बराबर 65 डिग्री दे दे तो इनका योग क्या होगा दोस्तों? इनका योग आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि a प्लस बी का जो योग होना चाहिए इस कंडीशन को लागू करने के लिए वो 90 डिग्री आपका होना चाहिए। पहला फार्मूला है साइन a इंटू सेक बी इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है इसको प्रूव करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा, कंडीशन आपका दिया है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आप या तो a की वैल्यू निकाल लीजिए या b की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर v की वैल्यू आप ज्ञात करते हैं तो 90 डिग्री माइनस a, ठीक है, 90 डिग्री माइनस a होगा b की वैल्यू। और इस फार्मूला जो फर्स्ट है साइन a इंटू सेक b इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड को लेके आप इसको प्रूव कर दीजिए राइट हैंड साइड को। ठीक है, इसको लेके अगर हम प्रूव करते हैं तो साइन a इंटू सेक v की जो एंगल v है उसका वैल्यू हम क्या ज्ञात किए हैं? 90 डिग्री माइनस a। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो एंगल दिया गया 90 डिग्री माइनस a, जो कोण है यहाँ पे बन रहा है वो 90 डिग्री से क्या है? कम है। और जब 90 डिग्री से कम है दोस्तों, जब 90 डिग्री से का कोण जब कम है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपका फर्स्ट चतुर्थांश में चला गया। और फर्स्ट चतुर्थांश में जब जाता है तो वहाँ पे सब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं। कंफर्म हो गया? और आपको पता है सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। ये तो दो बात क्लियर। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए लिख सकते हैं। कोसेक ए क्यों? सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है कोसेक ए। एंगल क्या है दोस्तों? 90 डिग्री है। 90 डिग्री से माइनस कर रहा है ए, तो मतलब 90 डिग्री से कम इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री से कम ही आएगा, अधिक नहीं आएगा। और 90 डिग्री से कम जब वैल्यू आता है, जीरो से लेकर थीटा की वैल्यू अगर जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो तो वहाँ पे आपका होता है फर्स्ट चौथांश। और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से अगर कम होता है दोस्तों, 180 से अगर कम होती है थीटा की वैल्यू, तो वहाँ होता है आपका सेकेंड चौथांश। ऐसी प्रोसेस चलता जाता है। और आपको पता है फर्स्ट चौथांश में जब 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू कम होती है, वहाँ पे दोस्तों पूरे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट, टेन, ये सब आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। चेंज एक दूसरे में होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, इनके निगेटिव साइन नहीं लगता। अब यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, साइन ए और कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। देखिएगा कैंसिल और 1 आपका वैल्यू, राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर a प्लस वी दिया हो 90 डिग्री तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख लेना है कि साइन ए और सेक बी दिया हो और इनका एंगल अगर 90 डिग्री तो उनका वैल्यू हमेशा 1 होगा। इस पर अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। एक और ये फार्मूला बनाता है साइन ए इक्वल टू कॉस बी। यहाँ से अगर आप ले रहे हैं साइन ए, सेक बी को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस बी और इक्वल टू इधर 1 है। जब इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों
साइन ए इक्वल टू कॉस बी। दो फार्मूला यहाँ से आपका बन के तैयार होगा। क्लियर। वैसे ही सेकेंड वाला देखिएगा, सेकेंड वाला कह रहा है कॉस ए इंटू कोसेक बी इक्वल टू 1 होता है अगर ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो ए भी कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए। दिया है क्या दोस्तों, देखिएगा कॉस ए इंटू कोसेक बी इक्वल टू 1, इसको हमको सॉल्व करना है। अभी हम b का वैल्यू निकाल के सॉल्व किया, अभी हम a का वैल्यू निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी हो, b को इधर करेंगे तो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। a की जगह रख दीजिए तो cos 90 डिग्री माइनस बी कोसेक बी, ठीक है। cos 90 डिग्री माइनस बी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम आ रहा है, फर्स्ट चौथांश में होगा, cos आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। cos चेंज होगा साइन में, साइन, और ये b जो रहता है यही होता है साइन b इंटू कॉसेक बी। देखिएगा साइन b इंटू 1 अपान कॉसेक बी का होता है साइन b, 1 अपान साइन b। साइन b से साइन b कैंसिल, 1 आपका आ गया। यहाँ पे अगर दोस्तों b लेके चलते हैं, b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री माइनस ए, तो भी आपका वैल्यू 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात तो क्लियर। इसको और चेंज कर सकते हैं, देखिएगा कॉस ए कोसेक बी को लिख सकते हैं 1 अपान साइन बी इक्वल टू 1। तो कॉस ए इक्वल टू साइन बी, आप इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू साइन बी। क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया। दो फार्मूला कैसे आया। थर्ड वाला देखिएगा, कह रहा है 10a इंटू 10v इक्वल टू अगर 1 हो तो इसको भी आप लिख सकते हैं। दिया क्या है, दिया है दोस्तों 10a इंटू 10v इक्वल टू 1 होता है अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो। यहाँ से मान रखिएगा 10a की वैल्यू रखिए या b की वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10a हम लेके चलते हैं 90 डिग्री माइनस बी और इंटू 10v यही है, 10 हो जाएगा, कॉट में चेंज, कॉट बी हो जाएगा, फर्स्ट चौथांश में होगा, प्लस साइन लगेगा। कॉट को लिख सकते हैं 1 अपान 10v इंटू 10b, 10b से 10b कैंसिल इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। तो 10a इंटू 10b इक्वल टू भी होता है क्या दोस्तों, 1 आपका होता है। 3 फार्मूला पता चल गया। साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू होता है 1, कॉस ए इंटू कोसेक बी इक्वल टू होता है क्या दोस्तों, 1। देखिएगा इसको लर्न करने का ट्रिक क्या है, अभी बता रहा हूँ। 10a इंटू 10b इक्वल टू होता है 1, और यहाँ से 10a इक्वल टू कॉट बी भी आप लिख सकते हैं। 10a इक्वल टू 10b को लिखेंगे 1 अपान कॉट बी, तो इधर कर देंगे तो कॉट बी भी आपका हो सकता है। क्लियर। कॉट ए कॉट बी भी होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू भी होता है 1, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू भी होता है 1। अब इसको देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 कैसे होता है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ए वैल्यू तो आप प्रूफ कर लिए 10a इंटू 10b इक्वल टू 1, कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1, यहाँ तक मैं प्रूफ कर दिया। एक वैल्यू आप प्रूफ कर लेंगे, इसमें से एक मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, अगर ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो तब। देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 दिया है, और इसको आपको प्रूफ करना है कि कैसे आया है। एक जगह 90 डिग्री रखिएगा तो साइन स्क्वायर ए की जगह 90 डिग्री माइनस बी और प्लस साइन स्क्वायर बी, ए आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपको कल बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, देखिएगा 1 आपका वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू भी 1 होता है। ये सब फार्मूला तो आपको पता चल गया कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर। लर्न करने का ट्रिक देखिएगा, साइन ए सेक बी, कॉस ए कोसेक बी।
साइन ए सेक बी। और आपको लर्न करने का ट्रिक ये है कि साइन का अपोजिट कॉस का अपोजिट, देखिएगा साइन कॉस में चेंज होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। साइन का अपोजिट कॉस का अपोजिट, साइन ए सेक ए, यस से साइन शुरू हो रहा है तो यस से सेक शुरू हो रहा है, इतना तो लर्न हो जाएगा। साइन अगर ए में रहेगा तो सेक बी में रहेगा, साइन बी में रहेगा तो सेक की वैल्यू जो होगी वो ए में आपकी होगी, ठीक है। एंगल चेंज हो सकता है, साइन बी और सेक ए भी हो सकता है। तो लर्न करने का ट्रिक क्या है, साइन में यस आ रहा है, सेक में भी यस आ रहा है, दोनों एक साथ रहेंगे। कॉस ए कोसेक बी, कॉस में सी आ रहा है, कोसेक में सी आ रहा है, देखिएगा कॉस में सी पहला अक्षर, कोसेक में सी, इसलिए कॉस ए इंटू कॉस बी हो सकता है या कॉस बी इंटू कोसेक ए हो सकता है। ये तो दोनों लर्न हो जाएगा। टेन ए टेन बी कोई चेंज नहीं होगा, कॉट ए कॉट बी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें आप ए बी की वैल्यू कहीं रख सकते हैं, कोई चेंज नहीं, कॉट ए कॉट बी होना चाहिए, टेन ए टेन बी, 4 फार्मूला लर्न। अभी से हम क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा कैसे हो जाता है। आइए दोस्तों देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कर रहा है साइन 25 डिग्री इंटू सेक 65 डिग्री, और दूसरा क्वेश्चन है 10 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। अब हमको फार्मूला लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो तो साइन 25 साइन ए और कॉसेक बी की वैल्यू भी होती है 1। इनका जो एंगल का मान, जो इनका एंगल है उनको हम ऐड कर लेंगे। अगर 90 डिग्री आता है तो इनका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि हमको पता है साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू होता है 1। अगर 90 डिग्री हो तो ऐड कीजिएगा, 90 डिग्री इनका वैल्यू ऐड करने पे आ जा रहा है। क्या ऐड कर रहे हैं, 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। और आपको पता है ये ए है, अगर मान लीजिए, और ये बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। और जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आएगा तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए सेक बी इक्वल टू हो जाएगा 1, तो इनका वैल्यू आपका हो जाएगा 1। ये आप देखते बता सकते हैं क्या होगा, जब फार्मूला लर्न होगा तब। अच्छे तरीके से लर्न करने का ट्रिक भी बता दिया हम। ये देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है 6 7 8 टर्म्स दे देता है, उसमें पूछता है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 ही होता है। देखिए कैसे, आपको पता है 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होता है। कब होता है, जब a प्लस बी की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। तो देखिएगा इसमें 90 डिग्री a प्लस बी को बना लीजिए, 10 डिग्री और 10 80 डिग्री, इनको आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 10a 10b, और इनको ऐड करेंगे तो होगा 90 डिग्री। तो इनको एक साथ कर लीजिए 10a 10b, और इनको एक साथ कर लीजिए 10a 10b। 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री 65 डिग्री। 10a 10b, a प्लस बी की वैल्यू आ रही है आपकी 90 डिग्री, जब ऐड कर रहे हैं तो 10a 10 प्लस बी इनका वैल्यू 1 हो जाएगा, और a प्लस बी 10a 10 प्लस बी इनको भी जब ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 90 डिग्री, इनको भी ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, इनका भी मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं उस फार्मूले पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए